देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विथ टाइम एज शोन बिलो। ठीक है, इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज p, देन टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीटेन इट्स मोमेंटम p अगेन। मतलब जितना इनिशियल है, जितना p इनिशियल है उतना ही p फाइनल करने का है। ठीक है, कितना टाइम टेक करेगा वो। तो एक्चुअली बेसिकली आपको मान लो कि ये टाइम t पे ये क्या है आपका कर लिया होगा मोमेंटम इक्वल। ठीक है, चलो सर तो हाँ बोलो। सर फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया मोमेंटम देता है। बिल्कुल, चेंज इन मोमेंटम वही बता रहा हूं मैं। एफ जी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, डीपी बाई डी टी। जी। तो डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी। ये बेसिकली इम्पल्स है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, ये क्या हो जाएगा, पी इनिशियल से पी फाइनल। आप इसको इंटीग्रेट करो तो ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप बेसिकली इस फॉर्मूला को याद रखिए। एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अपन का क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, सेम करना है ना, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। क्वेश्चन में मेंशन है ये कि बॉडी टाइम वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीटेन इट्स मोमेंटम पी अगेन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी इज इक्वल टू 0 होगा, होगा ना। तो अपन बस एरिया निकालो, एरिया निकाल के उसको काम कर दो। ठीक है, देखो यहां से यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा, इसको A1 ले लेते हैं, हाफ इसको इंटू बेसिक। और इसको ले लो अपन A2। A1 की वैल्यू तो वो कितनी तो हो मैंने जाएगी, हाफ इंटू हाफ। पेन, सर जहाँ पे बोलो बोलो। A2 ले रहे हैं वो मैंने पेन से ड्रॉ किया है, वो बुक में नहीं है बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में। हाँ हाँ ठीक है, A2 जो बोल रहे हो ना, ये वाला जो हाँ टी है हाँ। रेड कलर से ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छुए नहीं है ठीक हमको। है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से काम किए हैं अभी तक। तो A1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी हो फोर जाएगी, इंटू 4 इंटू 1। 4 इंटू 1। तो A1 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 2। 2। A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन। अब देखो जो एरिया जो है एक्स एक्सिस से ऊपर होता है या टाइम के एक्सिस से ऊपर है या जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उससे ऊपर है, तो वो एरिया अपन को पॉजिटिव लेने का है। और उस एक्सिस से अगर नीचे है तो एरिया नेगेटिव लेने का है। ठीक है, अब इसका जी मान लो कि हाइट h होगा, इसका कुछ हाइट जी। h होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का, t-4 ही हुआ ना वो, क्या सर? t-4 हुआ ना वो। सर कैसे? क्योंकि यहां तक का टाइम कितना है, 4 है, हाँ सर। और यहां तक हम लोगों ने टी टाइम निकाला, यही टी टाइम तो फाइंड आउट करना है। मतलब हम्म ये जो डिस्टेंस है टी है, और ये वाला डिस्टेंस है आपका 4 है। तो ये हम्म। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t-4 टी ही हुआ माइनस ना। फोर हाँ तो सर। अब तो बेस तो मिल चुका है, हाफ इंटू टी टी माइनस माइनस। फोर अब हाइट, अब हाइट कैसे निकाला जाए, देखिए आपने यहां सही किया है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। जी सर। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और परपेंडिकुलर फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखेंगे, tan थीटा की वैल्यू फटाक से बताओ यहाँ पे। सर कौन से ट्रायंगल में? A1 की इस A2? ये वाला ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल सर बनेगा वो ना, तो ले लेना सर 1/2। 1/2। चलो ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। तो अपन को ये थीटा की वैल्यू मिल चुकी है ना। हाँ सर। अदर वाले ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अदर वाले ट्रायंगल में जो H हम बाई T-4। h/t-4। ठीक है, h/t-4, इसको अपन इक्वेट कर दे हाफ से। जी यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 इंटू t-4। अब इसको जो हाँ है सर। h का वैल्यू को इसमें पुट करें तो हम्म टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल फंक्शन आ जाएगा। और A2 को ध्यान में रखिएगा नेगेटिव लेने का है। ठीक है, क्योंकि एरिया वो क्या है, नीचे है। हाफ जी। इंटू t-4 इंटू हाफ इंटू t-4। फटाक से सॉल्व करके जरा आंसर दिए तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, +A1 - A2।
तो ये तो हाफ इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वो। देखो सॉल्व करके बताओ। सर मैं लेकिन a2 की जगह क्या करूंगा जब क्वाड्रेटिक बनेगी? नहीं, बिना उसका भी सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखो आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 टी माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, हाँ सर। है ना। तो इसको ये लिख पाएंगे क्या, 4 दूनी 8 टी माइनस 4 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। जी सर। तो टी माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, हाँ सर। दोनों तरफ अंडर रूट मार दो, टी माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2। ओके। तो हाँ टी की सर। वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी की जो वैल्यू आ 4 जाएगी प्लस 2√2। 2√2 सेकेंड, ये यहाँ से ये सॉल्यूशन आपका है। समझ आई बात। मतलब सर क्वेश्चन में जो इन्होंने ग्राफ दिया उसके हिसाब से जितना एरिया नीचे कवर किया है वो ऊपर वाले एरिया के बराबर था। बिल्कुल बराबर होगा तभी तुम्हारा 0 होगा ना टोटल एरिया, हाँ क्योंकि सर। अपन को क्या है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि हाँ। एफ डॉट डी टी की वैल्यू 0 होने वाली है। तो एफ डॉट डी टी मतलब क्या हुआ, एफ डॉट डी टी बेसिकली क्या हुआ, टोटल एरिया ऑफ द फंक्शन, जो भी तुम्हारा जी। टाइम एक्सिस के अलॉन्ग कंज्यूम किया होगा वो वही हुआ ना टोटल एरिया, जी। तो उसको 0 पुट जी। करना है। तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं। तो वो ओके तो सर। होना ही पड़ेगा, एक एरिया पॉजिटिव दूसरा एरिया नेगेटिव होगा तभी तो वो 0 आ सकता है, दोनों पॉजिटिव हो जी। जाएगा तो 0 कहाँ से आएगा। ठीक है, हम्म। तो ऐसा करना होगा। ठीक है, देखो कोई डाउट है इसमें तो क्लियर करो। नहीं सर।